नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन आपसे कहां दूर था। असल में मेरे घर में एक मिसहैपनिंग हो गई थी। मेरी मां का निधन हो गया। आप मेरी सूरत को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मेरे चेहरे में इतना बदलाव क्यों आया है। तो यही रीजन है कि मेरी मां का निधन हुआ है और मैं आप लोगों से इतने दिन दूर रहा। अब आज से नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं। आप सभी को मां दुर्गा के हर स्वरूप का आशीर्वाद मिले, इस शुभेच्छा के साथ आज का विषय भी धर्म से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक नया आंदोलन भगवान शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी से शुरू हुआ है। कुछ हिंदूवादी संगठन चाहते हैं कि मंदिरों से शिरडी वाले साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी जाएं। ऐसे लोग खुद भी ये काम कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी सार्वजनिक मंदिर में जाकर वहां से साईं बाबा की मूर्तियां हटाना कोई सामान्य कार्य तो है नहीं। कोई भी मंदिर में आया और अपने मर्जी से जो चाहा वो करने लगा। जाहिर है मंदिर का रखरखाव करने वाले पुजारी या मैनेजमेंट के लोग सवाल जवाब भी करेंगे, कुछ विवाद भी होगा। क्या इस काम का मकसद असल में ये विवाद खड़ा करना ही तो नहीं है? एक ऐसा मजहबी विवाद जिसके तार चुनावी सियासत से तो नहीं जुड़ते हैं। शिरडी के साईं बाबा को लाखों करोड़ों लोग पूजते हैं। खास बात यह है कि इसमें जितने हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उतने ही मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी। और साईं बाबा का विरोध करने वालों का काशी में चल रहे आंदोलन का मूल मंत्र भी यही है, मुस्लिम विरोध। जी हां, मुस्लिम विरोध। वाराणसी में एक सज्जन हैं अजय शर्मा। शर्मा जी केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय महामंत्री और सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि साईं बाबा असल में चांद मियां थे, यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। उनका भला हमारे मंदिरों में क्या काम? अजय शर्मा का कहना है कि अब तक वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटा चुके हैं। अपनी प्रेरणा वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज को बताते हैं। स्वरूपानंद महाराज का निधन 2 साल पहले हो चुका है, 2 साल पहले, और अपने जीते जी वो साईं बाबा के विरोध में बोलते भी थे। अगर अजय शर्मा शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज से इतने ही प्रेरित हैं तो एक मामूली सा सवाल उठता है कि क्या उन्होंने और उनकी संस्थाओं ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का भी विरोध किया था? शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने तो किया था, आपको याद भी होगा। क्या सनातन रक्षक दल ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध किया था? आपको याद होगा, क्योंकि मौजूदा शंकराचार्य ने कई बात को लेकर विरोध किया था, जैसे मंदिर का अधूरा होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करना, इस ऐतिहासिक पुण्य कार्य में पति पत्नी के साथ पूजा में शामिल होना, विष्णु अवतार भी राम के मंदिर उद्घाटन में भगवान शिव के शीर्ष भक्तों यानी शंकराचार्यों की अनिवार्य मौजूदगी। ये सारी बहस खूब हो चुकी है, इस पर आज हम बात नहीं कर रहे। आज का मूल प्रश्न तो यही है कि मंदिर से साईं की मूर्तियां हटाने के पीछे असल मकसद चुनावी हिंदुत्व की काठी को फिर से गर्म करना तो नहीं है। वाराणसी से शुरू हुआ चुनावी हिंदुत्व का ये खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहने वाला है और ना ही इकलौते उत्तर प्रदेश को इसकी जरूरत है। यूपी में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में सभी विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। जी हां, किसी भी वक्त। चुनाव हरियाणा में भी चल रहे हैं। हरियाणा में वोटिंग तो 5 अक्टूबर को होगी, लेकिन नतीजों से पहले हरियाणा की जनता और यहां तक कि सत्ताधारी बीजेपी को भी पता है कि हरियाणा में बीजेपी की हार नहीं, बुरी तरह हार होने वाली है। जी हां, 10 साल से डबल इंजन सरकार चला रही बीजेपी के हरियाणा में जो हालत है, ठीक कुछ वैसी ही हालत बीजेपी के महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने और जोड़ तोड़ की सरकार चलाने के बावजूद चुनावी लहरों को गिनने वाले बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी महज 50 सीट पर सिमट सकती है। ऐसे में बीजेपी से भी ज्यादा बड़ा बट्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर लग सकता है। वैसे पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में ही अपने जादू को गंवा चुके हैं, आपको याद भी है, और अल्पमत में आकर गठबंधन सरकार चलाने को मजबूर है। विधानसभा चुनाव के नतीजे उनकी सरकार और कुर्सी तक पर ग्रहण बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह ने हर पैतरा आजमाया है, लेकिन 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे और उससे लगने वाले झटके का एहसास मोदी और अमित शाह दोनों को है।
इसलिए अब यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने पुराने टेस्टेड दांव पर ही भरोसा कर रही है। ये दांव है चुनावी हिंदुत्व का उन्माद। वैसे बीजेपी इस दांव में भी शर्मनाक शिकस्त खा चुकी है। जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन और महीनों चले माहौल के बावजूद मई के आखिरी में हुई लोकसभा चुनाव में अयोध्या से ही बीजेपी को बुरी तरह हार मिल चुकी है, क्योंकि वहां बीजेपी हार गई थी। लेकिन मोदी और शाह और पूरी बीजेपी के पास 10 साल की लगातार सत्ता और लगातार तीसरी बार की सत्ता के बावजूद जनता को बताने और दिखाने के लिए शायद भी कुछ भी नहीं है। लिहाजा एक बार फिर चुनावी हिंदुत्व की काठी को चूल्हे पर चढ़ाकर आंच तेज की जा रही है। इस बार जरिया बनाया जा रहा है शिरडी वाले साईं बाबा को। साईं बाबा के नाम पर यूपी में उपचुनाव से पहले माहौल गरमाया जा रहा है, तो इसकी आंच महाराष्ट्र तक भी पहुंच रही है। साईं भक्त और ट्रस्ट यूपी के इस आंदोलन से भड़क उठा है। ये आंच अगर और तेज होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के ऐसे हिंदू फ्लोटिंग वोटर्स का ध्रुवीकरण किया जा सके जो लिबरल है, साईं बाबा में आस्था रखते हैं और बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। सनातन के नाम पर ऐसे वोटर्स अगर बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो भला क्या बुराई है। और आप जान लीजिए कि मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ऐसे फ्लोटिंग वोटर्स की कमी नहीं है जो लिबरल है, साईं बाबा में आस्था रखते हैं और बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। शिरडी वाले साईं बाबा को लेकर विवाद में अगला हिस्सा राजनीतिक बयानबाजी और फिर विवाद को मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आजकल गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसके जरिए एक खास तरह से सामने रखा जा सकता है। यह खास तरीका क्या होता है, इससे आप सब वाकिफ भी हैं। सवाल भी चुने हुए और उन सवालों के निशाने पर भी चुने हुए नेता और पार्टियां, लेकिन बीजेपी नहीं, बीजेपी की सहयोगी नहीं। तो काशी से शुरू हुआ विवाद अगर आगे चलकर इसी तरह अपने फन फैलाने लगे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि इसका असली कारण और असली मकसद हो सकता है हिंदू मुस्लिम वाया साईं बाबा, लेकिन थोड़ा हाथ घुमाकर कान पकड़ने वाला अंदाज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हमारा एक और यूट्यूब चैनल है AI इंडिया ऑनलाइन, इसे सर्च कीजिएगा और इसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको AI इंडिया ऑनलाइन से संबंधित हर जानकारी आसानी से मिलेगी। हर खबर से आप रूबरू रहेंगे AI से संबंधित, और AI से संबंधित आप अपना भविष्य में करियर भी बनाना चाहते हैं तो वो तमाम जानकारी आपको AI इंडिया ऑनलाइन पर मिलेगा। इसलिए उसे भी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।